माँ के दूध में जो कंटेंट्स पाए जाते हैं वही कंटेंट्स गाय के दूध में होते हैं और वही कंटेंट जो है सिर्फ उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जनरली हम लोगों को इस दुनिया के अंदर बीमारी के बिना रहना है, मतलब कोई बीमारी नहीं होना है, तो हमें करीबन 24 या 25% तक है ना हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। अब जब हम जन्म लेते हैं तो करीबन 4 से 5% तक हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में अंदर आते हैं और बाद में बॉडी उसको मल्टीप्लिकेशन करती है। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि बढ़ाने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर 29 ईयर्स या 30 ईयर्स तक एवरेजली चालू रहता है, उसके बाद ये कम होता है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन 7% तक पाए जाते हैं, इसका क्या काम है? तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, इनसे जो बीमारियां होती हैं, और मेजर कारण तो 3 ही है, मेजर जो कारण है बीमारी होने के 3 है, उनको मार के रहने की क्षमता इसके अंदर होती है। अगर आपके पास अच्छा एंटीबायोटिक वो भी नेचुरल है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर होती है तो उसको मार गिराया जाएगा या खत्म किया जाएगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि माँ के दूध का और गाय के दूध का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो एलोपैथी के अंदर होता है। नंबर 1। अब ये रही बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की बात। दूसरी बात करते हैं, दूसरा एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। देखिए, कंटेंट का नाम ध्यान में रहे ना रहे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो कौन सी बीमारी में काम करता है ये हमें ध्यान में रखना है। एक नाम है, दूसरा लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन का काम क्या है? तो इसका एकमात्र काम है, वीडियो आप बंद करो। लेक्टोफेरिन का काम क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, ये ट्यूमर्स को खत्म करना। अभी ट्यूमर्स का काम क्या है? कैंसर पैदा करना है। ट्यूमर्स का काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड को इंजार्ज करना है। ट्यूमर का काम क्या है? यूट्रस के अंदर है ना फाइब्रॉइड्स पैदा करना। दुनिया भर ये जहाँ ये बच्चों की बात करें हम लोग, ये हमारे मुंह के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो मुंह से आते हैं ना, ये भी छोटे ट्यूमर्स है। लेकिन ध्यान रहे, हर ट्यूमर, मैं वापस बताता हूँ, ध्यान रहे, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। ट्यूमर तो आएंगे शरीर के अंदर बहुत सारे, मतलब है ना, फैट की भी आपको छोटी मोटी गांठ मतलब शरीर के अंदर दिखेगी, गठान दिखेगी, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। लेकिन ध्यान में ये रखना है, कोई भी ट्यूमर अगर आपके शरीर के अंदर 18 महीने से ज्यादा है और वो हार्ड है, 18 महीने से ज्यादा है और वो हार्ड है, जो दर्शनी पार्ट पे ऊपर वाली हिस्सा या बॉडी को हाथ लगाते तो दिखता है, तो ऐसे ट्यूमर्स की आपको बायोप्सी करना चाहिए। हो सकता है ये कैंसर हो सकता है, लेकिन जो ट्यूमर आते हैं जाते हैं वो कैंसर नहीं हो सकता। जनरली 98% ट्यूमर कैंसर नहीं होते, लेकिन अगर वही ट्यूमर है तो मतलब है 18 महीने से ज़्यादा है तो उसको चेक करना चाहिए, लेकिन उससे भी कैंसर निकलेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं। इसका परसेंटेज भी 1% है, इसलिए उससे भी डरना नहीं। तो ये जो लेक्टोफेरिन है, ये जितने भी ट्यूमर्स है सभी को ख़त्म करता है। अभी कैसा ख़त्म करता है? हमें जीने के लिए हवा, पानी चाहिए, बराबर है, खाना चाहिए। उसी तरह से हमारे शरीर जो है ना, उसके अंदर सेल है, तो उसके अंदर जो सेल है ना, उसको 2 चीज़ों की सख्त जरूरत है। एक है ऑक्सीजन और दूसरा है खून। ऑक्सीजन एंड ब्लड। जो सेल है, जो ट्यूमर है, उसके अंदर है ना, हमारे शरीर के अंदर जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो मतलब वो निभाता है लेक्टोफेरिन। वो क्या करता है? जो ट्यूमर है उसके अंदर जितने भी सेल्स है उसका ऑक्सीजन और ब्लड बंद करेगा, तो क्या हो जाएगा? सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन ये कितने ट्यूमर? 45 mm, 45 mm तक के जो ट्यूमर्स हैं, इस ट्यूमर को हमारा लेक्टोफेरिन जो है इसी तरह से खत्म करता है। मतलब ट्यूमर आते होते डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर लेक्टोफेरिन है तो ट्यूमर को खत्म कर रहा है, मतलब कैंसर का पार्ट या वो होगा। तीसरा पार्ट करें लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन के बाद हम बात करेंगे PRP, मॉडर्न नेम इज ट्रांसफर फैक्टर, पूरा नाम प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड। ये जो कंटेंट है ये बहुत ही महाभयानक है। मतलब हमारी देश की जो आर्मी है या कोई भी कंट्री की जो आर्मी है, उसका काम क्या है? देश की सभी लोगों को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित कैसा रखा जाएगा? अगर कोई बाहर से अटैक करता है तो उसके ऊपर जहां दिखे वहां मार दो, वट एवर दिस स्पेसिफिक। तो आर्मी क्या करती है? पहला तो मतलब उसके 3 बेस होते हैं। अगर हमारे पास समुद्र है तो नेवल होता है, एयर होती है, एयरफोर्स होता है, तीसरा जमीनी कार्रवाई जो स्थल बोलते हैं हम लोग। लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, इसका एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है भैया। अगर है ना हमारी आर्मी का पहराव पहन के अंदर आया
तो कुछ पता चलेगा नहीं, तो उसको पहचान लेना। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बता देता हूँ, रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, रिएक्ट विद WBC, रिमेंबर इट। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, इसको पहचान लेना है जो आता है, और पहचानने के बाद WBC जो हमारी फाइटर सेल है, इसके थ्रू उसको खत्म करना है, जिसकी लाइफ सिर्फ 3 दिन होती है। और ये 3 दिन के अंदर मर जानी है, तो उससे क्या काम किया तो मालूम नहीं है। हमारी आर्मी जो है, किसी को मारा तो उसका तो वो लिख के रखता है मैंने किसको मारा, क्या किया, लेकिन ये 3 दिन के बाद इन्हें मर जाते तो उसके ऊपर एक मॉनिटर सेंसर बिठाया जाता है, जिसको रिसेप्टर कहते हैं हम लोग। और ये रिसेप्टर क्या करता है, उसने क्या क्या काम किया है ये लिख के रखता है। आगे चल के क्या फायदा होता है उसको, कौन सा दुश्मन आया था, किस तरह से मारा उसको, और जो मारा है वो तो मर गया है, तो आने वाली सौंदर्य उसको छिका देगी कि भैया इस तरह से मारा था, मतलब जहां देखे उसको मार दो। मतलब PRP यानी कि ट्रांसफर फैक्टर, ये आपके बॉडी का इम्यून आर्मी है। ये जब तक सुरक्षा रक्षक आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, तब तक आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जिस तरह से सर्दी आएगी निकाल देगा, उसके लिए अलग अलग वेपन्स है। उसके बाद बहुत है, 47 से लेकर सब कुछ जितने जितने अवेलेबल, सब कुछ इसके पास अवेलेबल है। जो जो जिसको चाहिए वो हिसाब से दे देगा, उसको मार देगा। लेकिन यही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, दरवाजा खुला है भैया, अंदर पड़ा है, सब कुछ लेके जाओ, चोर ऐसा करेगा ना। तो ये हमारा सुरक्षा रक्षक है, ये हमारे माँ के बाद गाय के पहले। तो ये जो 3 तत्व है, इम्यूनोग्लोबिन, दैट इज लैक्टोफेरिन एंड PRP, इन 3 मेजर तत्वों से, वैसे तो बहुत सारे हैं, इनसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। जब तक आपके शरीर के अंदर यह मौजूद है, तब तक आपको कॉमनली कोई बीमारी होने का चांस ना के बराबर है। लेकिन जिस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है, उसी तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से प्रॉब्लम है। हाँ? तो ये इसीलिए हमें आज माँ का दूध जो लाइफ लॉन्ग चलना है, आज कम पड़ रहा है, इसलिए हमें गाय का दूध का सहारा लेना पड़ा। अगर ये माँ का दूध आखिरी साल तक चलना था, लेकिन इंसान ने गलती क्या किया, केमिकल बनाया, हवा खराब की, गाड़ियां चला रही। अगर नई गाड़ियां बनाएंगे तो हम जल्द यहाँ से वहां जा नहीं सकते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता देता हूँ, पहले इंसान कितना ताकतवर थे। आप राजस्थान में चले जाइए, महाराष्ट्र में कुछ जगह फोर्ट्स है, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स है, जो किले कहते हैं हम लोग। उसके अंदर ऐसे पत्थर वहां तक, मतलब वो लोग है ना लेके गए हैं। वो टाइम तक JCB नहीं था, उसका तो औकात ही नहीं है, ना फॉकलैंड मशीन थी, ना बड़े बड़े क्रेन थे, फिर भी लेके गए वो लोग। आज एक भी पत्थर, उससे कुछ पत्थर है, मैं देखता हूँ तो ये पत्थर को आज भी फॉकलैंड मशीन नहीं उठा पाता। इतना पावरफुल इंसान वो था। बात करें हम महाराणा प्रताप की, बात करें हम शिवाजी महाराज की, बात करें अलाउद्दीन खान की, जो मतलब इनका जो अगर टोप देख लोगे तो हमारे यहाँ तक आता है, तो उनका मुंडी यहाँ तक था। मतलब कितनी साइज हम छोटे छोटे हो जा रहे हैं। तो डे बाय डे छोटे छोटे हो जाएंगे। जिस तरह से डायनासोर इस दुनिया से निकल गया, उस तरह से हम भी निकल। ये डर आज मेडिकल साइंस को सता रहा है, इसलिए कोलन किया जा रहा है, इंसान को बढ़ाया जा रहा है। उसके साइड इफेक्ट क्या है बाद में पता चलेंगे, अभी इसका भी नहीं चल रहा है। इसलिए मेडिकल साइंस ने जिन तत्वों से ये शरीर बना है, उसमें से गाय का पहला दूध बहुत महत्वपूर्ण है, जो माँ के दूध के बराबर है। इसलिए इसके ऊपर दुनिया भर का रिसर्च शुरू हुआ है। मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। चाइना ने, देखिए चाइना दुनिया से सबसे आगे जाए, चाहे अमेरिका हो, सबको सबसे आगे जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आज हम एक गाय गर्भवती रहेगी, फिर वो बछड़ा देगी, फिर 3 दिन दूध देगी, मतलब सिर्फ 3 मिल्किंग है। कितना इंतजार करते हैं, करीबन इसके अंदर 1 साल चला जाता है। इसके अंदर एक गाय से हमें ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 लीटर दूध मिलता है, जो जर्सी है। तो अगर देसी है, अगर देसी गाय का दूध मिले ना, आज है ना आपको जो 4, 5, 6 गुना खाने के लिए बोलता हूँ ना, एक गोली में 3 दिन काम चलेगा। हाँ, इतना पावरफुल है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। डिस्पॉसिबल। देखो अभी बात करते हैं हम चाइना की। चाइना ने इतना रिसर्च फॉरवर्ड किया है, इन्होंने माँ का पहला दूध जिससे बनता है वही जीन गाय के अंदर ट्रांसफर किया, और वो करीबन 3000 गाय उनके पास ऐसी है जो आज के तारीख में हर डे एवरी टाइम माँ का पहला दूध जैसा होता है वैसा ही दूध देते हैं। और ये पूरा का पूरा दूध यूरोप में बेचते हैं। किसको बेचते हैं? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के लिए। किसको बेचते हैं? कैंसर वाले बच्चे को। किसको बेचते हैं? HIV पीड़ित को बेचते हैं। और एक डोज जो है पर डे का, इसके वीडियोज है, एक डोज है ना 20 ml होता है।
और 20 ml के मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 डोसेज दिए जाते हैं और 1 ml की प्राइस $20 है। कैलकुलेट कर लीजिए 20 into 20 बाई 20,000 ओके इंटू 60। क्यों नहीं, पूरा दुनिया का पैसा हम बीमार होने के बाद खुद को ही बेच के ना, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम हॉस्पिटल में करते हैं, वही हाल होगा। तो चाइना ने आज उनके पास 3000 गाय है, उसका कोलन क्या है, क्या साइड इफेक्ट क्या है, लास्ट 3 साल से कुछ पता नहीं, अभी तक कोई देखा नहीं गया है। लेकिन ये रिसर्च हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इसलिए देखो इसको धर्म के साथ मत जोड़ो, क्योंकि एकमात्र प्राणी ऐसा है जो हमारे इंसान के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको अगर देखिए अमेरिका का लेटेस्ट स्टेटमेंट है इधर से इम्यूनोलॉजी स्टेटमेंट का, अगर इंसान को बचाना है तो आपको गाय को सबसे ज्यादा महत्व देना पड़ेगा मेडिकली। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उसको धर्म के पहले बोला, आई एम नॉट प्रमोटर ऑफ आई एम और आम इंसान हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहना ये नहीं है, मेरा ये कहना है जिसके अंदर हमें जो तत्व मिलते वो दोबारा नहीं मिलेंगे तो शायद हम बचेंगे नहीं, तो उसको क्या करेंगे। हाँ, तो वापस बात करते हैं दैट इज 3 तत्वों के बाद अभी बात करेंगे। इससे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई, आप बीमार नहीं हो गया, लेकिन इंसान बुढ़ा होता है, उसका क्या करोगे। इंसान जो है बुढ़ा हो रहा है, समय से पहला बुढ़ा हो रहा है, जिसकी उम्र करीबन जिस साल मतलब है ना हम देखते हैं 30 साल के अंदर वो 40-45 का दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके तो अभी एक बात बता देता हूं मैं आपको। देखिए मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी डेफिनेशन की है। क्या डेफिनेशन है कि हम जितना उम्र है उससे ज्यादा हमारी जो ऑर्गन्स है उसकी उम्र है, इसलिए इंसान ज्यादा बुढ़ा हो रहा है। मैं एक छोटा एग्जांपल बता देता हूं आपको। इंसान बुढ़ा कभी नहीं होता है, उसके ऑर्गन बुढ़े होते हैं। कौन से होते हैं, कार्टिलेज घुटनों में होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं, दर्द करते हैं, बुढ़ा हो गया। हार्ट चलोगे सांस फूल रही है, हार्ट बुढ़ा हो गया। हाँ मतलब यूरिन की तकलीफ हो रही, जल रही है या प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी बीमार हो गई, बुढ़ी हो गई। हाँ लंग्स तकलीफ हो रही है, लीवर थोड़ा एक दूसरा पेग लगाया तो मतलब सूजन आती है, लीवर भी खराब हो रहा है। मतलब कार्टिलेज है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, लंग है, हार्ट है, पैंक्रिया है। वापस बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। कार्टिलेज, ब्रेन, लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, पैंक्रिया, यही बुढ़े होते हैं, बाकी ढांचा बुढ़ा नहीं होता है। तो इसको बुढ़ा नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा, जब हम जवानी में थे वैसा ही उसको वापस रखना है, तो उसके अंदर क्या देना पड़ेगा। तो आज तक मेडिकल साइंस को मालूम ही नहीं इससे बना है किससे। अगर बना मालूम भी है समझो, तो भी इसका वही रॉ मटेरियल वापस दोबारा कहां से मिलेगा, कोई स्टोर है क्या मेडिकल ऐसा नहीं है। तो जिन तत्वों से ये बना है उसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ इसलिए कहते हैं कि वो बढ़ते रहता है, तो अभी एक ग्रोथ फैक्टर की हम परिभाषा लिख लेते हैं और उसके साथ कार्ब जोड़ देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर करीबन 69 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा शरीर बना है। और ये 69 के 69 ग्रोथ फैक्टर जो है आज के तारीख से हम 13 भाषा के 13 ग्रोथ फैक्टर में जो मेजर है उसकी बात करेंगे। और ये 13 के 13 ग्रोथ फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर बना, शरीर को बनाने के लिए काम करते हैं। भैया मैंने माँ का शरीर छोड़ के 53 ईयर्स हो चुके हैं, अभी क्या काम है, कोई काम नहीं उसका मेरे लिए, तो क्योंकि माँ नहीं मार दिया। लेकिन यही काम है, 30 साल के बाद बुढ़ा हो रहा हो तो माँ तो नहीं देगी, लेकिन यही ग्रोथ फैक्टर गाय के दूध में पाए जाते हैं। अगर दोबारा मुझे मिलते हैं तो मेरा दूसरा किडनी नहीं बनेगा, लेकिन जो किडनी वीक हो रहा है उसको रिपेयर कर सकता है। एग्जाम्पल बोल देता हूं मैं आपको। हम जिस हॉल में खड़े हैं और यही हॉल में 1000 साल बाद हम समझ लेते हैं भगवान ने या ईश्वर ने या अल्लाह ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि 2000 साल हमें कुछ नहीं होने वाला। 1000 साल बाद हमें यही हॉल में ऐसे बैठेगी, क्या हॉल की यही कंडीशन रहेगी? क्यों? ये वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इनका मालिक अगर होशियार है, जिन तत्वों से हॉल बना है वही तत्व उसके पास है, सीमेंट है, जो मतलब है रेती है, लकड़ी है, सब कुछ है, वही रहेगा। जहां खराब हो गया रिपेयर कर दिया, वैसा रह सकता है, रह सकता है, रिपेयर करने का हो सकता है ना, मतलब मेंटेनेंस है। तो आज के तारीख में आपके शरीर के अंदर जो कार्टिलेज है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, लंग है, हार्ट है,
इनको मेंटेन करने के हमें ग्रोथ फैक्टर की जरूरत है। और वो ग्रोथ फैक्टर कैप्सूल इम्यूनिज के अंदर जो दिए है, ये गाय के पहले दूध के अंदर पहला ग्रोथ फैक्टर है, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या है? हमारा शरीर सेल से बना है, दुनिया जानती है। और कुछ गलत फहमियां लोगों को, भैया ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, कोई भी मतलब जो डाइटरी वेस्ट है, कुछ उससे सेल जनरेट होते हैं, कभी भी नहीं होते। अगर दुनिया का कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट आपका सेल रीजनरेट नहीं कर सकता, लेकिन वो सेल का बनाना जरूरी है। ये तो फूड ऑफ सेल, ये सेल का फूड है। तो जो सेल है बॉडी के अंदर, वो सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से बनते हैं। कौन से सेल होते हैं बॉडी के अंदर? कॉमनली बात करें हम लोग, इससे आपका कोई लेन देन नहीं, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। मतलब पहला ग्रोथ फैक्टर दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उससे बनता है दैट इज बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, इंटरनल सेल, किलर सेल, हेल्पर सेल। अभी बात करते हैं हम लोग, मतलब बी सेल, टी सेल, प्लाज्मा सेल, इंटरनल सेल, किलर सेल, ये सभी सेल है ना, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बनाता है, जिनकी लाइफ 120 दिन है। WBC की लाइफ 3 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन से है। ये जो 120 दिन की लाइफ है, इसलिए इंसान की लाइफ 120 साल की है। आज जी रहा है 120 साल? नहीं जी रहा है। क्यों? हवा पानी खराब है, वो हम निकले। यही अपन समझ लीजिएगा, आप संडे है, आपने तो आपका जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण टाइम इधर दिया है, और मैं बोला संडे में काम नहीं करूंगा, और संडे है मुझे काम नहीं करना है, आप है ना प्लाज्मा सेल बनाने का मेरा टर्न है, तो संडे काम नहीं किया, प्लाज्मा सेल नहीं बने, तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा सेल से हमारा खून बनता है, अगर खून नहीं बने तो क्या हो जाएगा? एनीमिया होगा, ब्लड कैंसर होगा, ब्लड के जितनी बीमारी है सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा सेल नहीं बने। अगर कहीं ना कहीं अगर ब्लड कैंसर हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो इनके शरीर के अंदर प्लाज्मा सेल नहीं बन रहा। तो बॉडी को जो जो सेल चाहिए वो सभी सेल्स, तो ये जो मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बॉडी को जो जो सेल लगते हैं वो बनाना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे शरीर के अंदर कुछ सेल ऐसे है जो जिंदगी में मरते नहीं है, कभी मरते नहीं है, लेकिन सो जरूर जाते, थक जाते। सबसे पहला सेल है दैट इज आपके ब्रेन का सेल। आपके पैंक्रिया के अंदर बीटा नाम का सेल है, जो डायबिटिक के अंदर जो आपको बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जिसको हम बीटा सेल्स कहते हैं। मतलब ब्रेन के सेल, हार्ट के सेल, किडनी के सेल, पैंक्रिया के सेल, ये सेल कभी भी दोबारा बनते नहीं है, कभी नहीं बनते। तो ये सेल है ना, सो जाते हैं, तो उनको वापस एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की है। मैं बीच में ना आपको एक डायबिटिक का एग्जांपल बता देता हूं। व्हाट इज डायबिटिक? डायबिटिक का मतलब क्या है, आप समझ लीजिएगा, ये हर बंदे के साथ जुड़ा हुआ है। और है ना, एक मुझे बहुत गुस्सा आता है, इन्होंने लिखा है कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्री डायबिटिक्स है। बात सही है? ये 100% गलत है। मैं बता दूं, ये 100, अरे भैया 120 करोड़ लोग हैं, 120 करोड़ में से हमारे किसानों को 96 करोड़ लोगों को डायबिटिक है। कितना इंसुलिन लगता? ले रहे इतने लोग नहीं है। देखिए, प्री डायबिटिक मतलब इनको मतलब डरा रहे किसी कंपनी को बेचने के। प्री डायबिटिक्स का मतलब क्या है कि भैया आगे चल के आप पहले ये करीबन 15 साल, मिनिमम 15 साल या 18 साल आपकी केयर नहीं करोगे तो आपको डायबिटिक हो सकता है। ये मीनिंग कभी नहीं बता सकते। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये गलत इसलिए है, ये वैसा बोलते हैं 100% सही है, लेकिन ये हो सकता है। देखिए, लोग कहते हैं हेरिडिटी, मतलब किसी को अगर मुझे डायबिटिक है तो मेरे बच्चों को होना चाहिए, मेरे बच्चों को होना चाहिए, लेकिन मेरे बाप को तो नहीं था ना। मतलब कहां से शुरू हुआ, कहां बंद हो सकता है, ये तो हो सकता है। तो यही है हेरिडिटी, मतलब आप कहीं शुरू हो सकता है, कहीं बंद हो सकता है। तो डायबिटिक का मतलब मैं आपको बताता हूं, जो हम खाना खाते हैं वो खाने का ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसको है ना नॉर्मल शुगर कहते हैं हम लोग, और वो ग्लूकोज का एनर्जी यानी जिसको हम ग्लाइकोलिन कहते हैं, उसको कन्वर्शन करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत है। और वो इंसुलिन है हमारी पैंक्रिया के अंदर, यहाँ होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, बीटा सेल से वो बनाती है।
तो जितना खाना खाया उतनी शुगर बनी, उतना इंसुलिन बना, काम खत्म। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जितना खाना खाया 250 ग्राम शुगर बनी और सिर्फ 200 ग्राम शुगर का कन्वर्शन हो गया, 50 ग्राम शुगर रह गई। वो 50 ग्राम शुगर खून में घूमेगी तो आपको चक्कर आ जाएगी, डायबिटीज की इंडिकेशन शुरू हो जाएगी। वो इंडिकेशन नहीं बताऊंगा, सबको मालूम है। फिर हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, खून चेक करेगा। वो डॉक्टर खून चेक करने के बाद क्या करेगा, भैया ये 50 ग्राम शुगर है, ज़्यादा इंसुलिन है, देना पड़ेगा। ऊपर से आपको एक रिसेप्टर दे देगा और वो 50 ग्राम शुगर उसको नॉर्मल करेगा। यही तरीका है। लेकिन भैया जिस जगह बिगाड़ हुआ है, जिस जगह मतलब ऊर्जा काम नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ काम हुआ। काम कहाँ होना चाहिए, जो ओरिजिनल फैक्ट्री जो प्रोड्यूसर है उसको तैयार करने के लिए प्रोसेस करना चाहिए, वो नहीं हुआ। जो नॉर्मल है भैया, कचरा आ गया निकाल दिया, लेकिन जहां से कचरा था उसको बंद करना, या जहां जरूरत है वो मतलब है ना शुगर है तो उसको है ना शुगर को नॉर्मल करने वाले उस फैक्ट्री को रिपेयर करो, वो नहीं हो रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, इंडिकेशन काम करते हैं। तो ये जो मतलब है ना, इनके अंदर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ऐसे कुछ फैक्टर है आपके पैंक्रियास के अंदर, जो मतलब है ना जो काम करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपेडेंट ग्रोथ फैक्टर, आपके वो सभी सेल को एक्टिवेट करता है और आपका इंसुलिन जो है वो प्रक्रिया सुधारने में काम करता है। कैसा चेक करें, कैसा भरोसा रखें, प्रकाश वाले बोल रहे हैं, इसलिए नो, पहला आपको सीरम इंसुलिन चेक करें। सीरम इंसुलिन आप चेक करोगे कैप्सूल देने से पहले, और उसके बाद है ना 4.5 महीने बाद वापस दोबारा आप सीरम इंसुलिन चेक करोगे, तब कितना इंसुलिन बनता था और ये गोली देने के बाद कितना बन रहा है। तो उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि सही में कैप्सूलिमरेज काम कर रही है या नहीं रहे। हम मतलब है ना हमारे देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, भैया बाप दिखाई या क्रियाक्रम करो। तो उसी तरह से काम करें। तो कैप्सूलिमरेज के अंदर ऐसे कुछ कंटेंट है जो आपको डायबिटीज को नॉर्मल करने के लिए मदद कर सकते, डायबिटीज को ठीक करते, ऐसा मैंने नहीं बोला है। जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग का, लेकिन ये ध्यान में रहे, अगर डायबिटिक हेरिडिटी से होता है तो सभी को डायबिटिक होना चाहिए था, और वो दिखा रहे हैं क्योंकि उसकी इंडिकेशन, क्योंकि वो क्यों बोल रहे प्री डायबिटिक हमारे पास है, इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हम खाना पीना खा रहे हैं, जिस तरह से हमारा रहन है, जिस तरह से रात को सोते टाइम है ना खाना खा लिया उसी अंदर सो गया बेड के अंदर, वो बड़ी प्रॉब्लम है। वो लाइफस्टाइल के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं, बॉडी को जो जो सेल चाहिए वो बनाता है। दूसरा ग्रोथ फैक्टर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। हमारा जो शरीर है, जो ढांचा है, इस ढांचे को मुंडी कहाँ होना चाहिए, दांत कहाँ होना चाहिए, हाथ कैसे होना चाहिए, मुंडी कितना अंश पीछे घूमे, सब कुछ जो स्ट्रक्चर है उसी तरह से ढांचा तैयार करना उसका काम है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, इस ढांचे के अंदर जो हड्डियां है उसको कौन से मसल कहाँ काम करना चाहिए वो भी बनाना, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का काम है। जिन माँ के बच्चे माँ के पेट के अंदर अगर अपाइस पैदा हो रहे हैं तो ग्रहण का दोष नहीं भैया, ये शरीर के अंदर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की कमी पाई है, मतलब ढांचा तैयार हो रहा है। उसके बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनना। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है, इससे ध्यान से सुनेगा। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ये इंसुलिन जैसा इसलिए डायबिटीज को काम करता ही है, लेकिन इससे कार्टिलेज, ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ये महत्वपूर्ण ऑर्गन बनाने में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। और मां के पेट के बाहर आने के बाद ये सभी ऑर्गन्स का मेंटेनेंस करना इसकी जिम्मेदारी है, ये इसका काम है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, अभी देखिए मतलब ये जो महत्वपूर्ण कार्बन है, अगर ये आप मैंने खाते रहोगे तो डेफिनेटली ऑर्गन आपके बुढ़े नहीं होंगे। मैं एग्जांपल बता देता हूँ, किसी भी आप एमडी मेडिसिन या बड़े डॉक्टर के पास चले जाए, उनको कहे कि मेरी उम्र है, उससे अगर मेरे जो पुर्जे है मतलब ऑर्गन्स है वो सही है या नहीं है, मतलब मेरी उम्र अगर 53 है तो मेरे ऑर्गन्स है करीबन 64 के हो गए, मतलब हमारे ऑर्गन है ना हमारी उम्र से ज्यादा बुढ़े होते हैं। लेकिन ये आपके हाथ में, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छा खाना खा लोगे, ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन गाजिया बहुत बड़ा शहर है या बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, तो अगर आप मतलब मैं कहता हूँ हमने हमारा चेक करते इस इंडस्ट्री में है, हमें खुद को एक मतलब मिसाल देखना पड़ेगा। तो कैसा है, मेरी जो उम्र है 53, मैं 12 साल पीछे हूँ, पीछे। कैसा मेरा बीपी
80-120 है, मैं 14 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट दौड़ता हूँ। अब बोले यार 2 मिनट कौन सा बड़ी बात होती है, लेकिन कभी ना ट्रेडमिल में दौड़ लेना पता चलेगा 6 में बढ़ जाती है। तो 14 किलोमीटर पर आवर 2 मिनट कितना स्टेमिना डेवलप है। दूसरा, मेरा हार्ट बीट 72 है। तीसरा, सबसे बड़े, मेरे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो भी 70% है। चौथा, महत्वपूर्ण बात, मतलब मेरे जितने भी ऑर्गन्स है आज तक उसका अगर हम पेट स्कैन करें तो बिल्कुल नॉर्मल से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। रात को मैं खाना नहीं खाता हूँ, सिर्फ है ना मतलब जो भी मिलेगा, आई एम 100% वेजिटेरियन में नहीं। मटन देखिए, जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए उसको मतलब जो खाते हैं उसके लिए ना बोलेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर 2 प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और वो प्रोटीन है दैट इज अ पी प्रोटीन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फिश प्रोटीन के अंदर। टूना नाम का एक फिश है इस दुनिया के अंदर, टूना नेट पे डाल दीजिए, ये दुनिया का ऐसा फिश है, ये कभी थकता नहीं है, इसलिए इसका प्रोटीन जो है इजरायली लोग और जापानीज लोग अपने सैनिकों को, जो आर्मी है, उनको कैप्सूल फूड देते हैं। ये प्रोटीन की प्राइस होती है 15 से 16 हजार रुपए पर केजी, वहां यहाँ आने के बाद 22,000 रुपए। हम जो रात को खाना खाते हैं, देखिए खाना कैसा खाना चाहिए, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा। सुबह का खाना महाराजा की तरफ, राजा की तरफ दबा के खाओ। दोपहर का खाना नौकर की तरफ, मतलब नौकरदार कैसा होता है, बिल्कुल लिमिटेड खाना है। और शाम का खाना भिखारी की तरफ, मतलब सुबह का खाना बिल्कुल दबा के खाओ, शाम का खाना बहुत कम खाओ, और रात का खाना भिखारी मतलब जितना एक मुट्ठी में आ जाए उतना खा लो, फिर कहेंगे नींद ही नहीं आएगी साहब। सर मेरे एक मित्र है, बहुत अच्छे दोस्त है, बोलते सर अपन है ना आपका फॉलो करते हैं आपको। बोला क्या कहता है, बोला रात का खाना भिखारी, यार फ्रेंड के घर पे जाके खाता हूँ ना, तो मैंने कहाँ पैसा दिया बोला। तो ऐसा नहीं कहना, ये देखिए रात का इसलिए खाना है क्योंकि रात को आपकी बॉडी है ना, जो आपने खाना खाया है उसको हजम करने के लिए काम को नहीं लगाना है। जब आप सोते हो तो बॉडी के अंदर से दिन में पूरी तरह से थकावट होती है, वो बॉडी के अंदर जो मतलब है ना कंडीशन खराब होती है, उसको रिपेयर करने के लिए वो टाइम लगता है। अगर वो टाइम आपका खाना हजम करने में लगाओगे तो बॉडी रिपेयर कब करेगी, नहीं होगा। तो खाना जो है इस तरह से पहले 5 दिन नींद नहीं आएगी, शुगर नहीं खाना है, गुड़ होता है ना, गुड़ वो खा लीजिएगा। गुड़ है ना आपको जल्दी याद, एक चॉकलेट खा लो जिसके अंदर शुगर कम हो, तो नींद तुरंत आ जाएगी। अगर नींद नहीं आती है तो भी हम क्या करेंगे पता है, नींद नहीं आती तो उसके लिए ऑप्शन बता देता हूं। जो भी आप है ना, जो किताब अच्छी नहीं लगती, अपना जो भी जिस धर्म से हो, अपना धर्म ग्रंथ लेके बैठो, दूसरे मिनट के अंदर नींद आना शुरू होगी। अगर आप गलती से जो किताब अच्छी लगती है सुबह तक भी जाओगे तो भी ना आंखें बंद नहीं होगी, झापड़ा में बंद है, तो नींद आने का तरीका है। इसलिए अपने को खुद को उल्लू नहीं बनाना है। तो नींद नहीं आती है, गलत फहमी है, पाल नहीं देनी, तो क्या करना है, जो भूख ऐसी ढूंढो, उससे क्या हो जाएगा, नींद है बहुत अच्छी 6 घंटा चाहिए, 5 घंटा चाहिए मिलेगी, आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिपेयर। ये सिर्फ 1 हफ्ता करके देखो, आपको शायद इम्यूनिटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो बीमार लोगों के लिए बड़ी है, ये बीमार ना हो उसके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 के, ये हार्मोन, ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 या हार्मोन्स है, उसका क्या काम है, शरीर के अंदर नाजुक बिल्कुल तरल त्वचा सब कुछ है ना, दृष्टिया होना चाहिए, मतलब बॉडी सही तरह से होना चाहिए, मतलब जहाँ चाहिए माथे पे सिर्फ बाल होना चाहिए, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन तैयार करना है। और पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन, बहुत बाहुबली हो, मूछ वगैरह बिल्कुल जैसे हो, सब कुछ हो, मतलब दोनों के अंदर जो डिफरेंस करता है हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स पैदा, वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 का काम है। जनरली क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, पुरुष के अंदर इनबैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो गए तो बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो जाती है। स्त्रियों के अंदर अगर हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो कम हो जाता है तो पीरियड के अंदर डिस्टर्ब हो जाते हैं, जहां नहीं चाहिए वहां बाल आ जाते हैं, फिर ब्रेस्ट का आकार कम हो जाता है, पेट का आकार बढ़ जाता है,
यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स बढ़ जाते हैं, पीरियड वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है, हाफ महीने में 2 बार आ जाता है, और है ना पीरियड आने से पहले दुनिया भर का लेफ्ट हैंड साइड में दर्द होगा। ये दुनिया भर के प्रॉब्लम से लेडीज के अंदर शुरू होते हैं। इसका एकमात्र कारण है बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, इनबैलेंस हार्मोन्स, और वो डिसाइड करता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। चिकनगुनिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, कैंसर, HIV, कितना लोगों ने नाम सुना है? सबने सुना है। इसके अंदर एक चीज कॉमन होती है, प्लेटलेट काउंट कम होता है। सुने ना आप लोगों ने प्लेटलेट? जैसे ही प्लेटलेट काउंट कम हो गए तो आप क्या करते हो, सीधा पेशेंट को उठा देते हो और हॉस्पिटल लेके जाते हो। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद क्या होता है? डॉक्टर क्या करे, भैया जो आपके घर के अंदर जो यंग जनरेशन है 2-4 लोगों को बुला दो, उनका खून निकाल दो और ब्लड बैंक में लेके जाओ, इसको जो मैच करता है वो खून लेके आओ और इसको भर दो। ये रूटीन प्रैक्टिस है, बराबर है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, ह्यूमरिज के अंदर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की मात्रा इतनी अच्छी है, आप सिर्फ और सिर्फ, पहला रिपोर्ट तो प्लेटलेट कम हुआ आपके पास है ही, सिर्फ और सिर्फ कम से कम 8, 9, 10 गोली 3-3, मतलब डे की 25 से 30 गोली दे दो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ पानी पी लेना, सिर्फ 3 दिन देना। कितना दिन? 3 दिन। 14 दिन वापस प्लेटलेट चेक कर लीजिएगा, ये आपको 1,50,000 से लेके 1,70,000 तक मिल जाएगी, जो नॉर्मल से ज्यादा। यहाँ भी इसके पेशेंट बहुत सारे हैं, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम अब इस पे बात नहीं करेंगे। हजारों से ज्यादा, मतलब 10,000 से ज्यादा पेशेंट इसके अंदर ऐसे हमारे पास डाटा जो प्लेटलेट बढ़ता है। उसके बाद बात करेंगे हम, देयर इज अ नर्व ग्रोथ फैक्टर। जो नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे न्यूरोलॉजिकल, मतलब जो यहाँ बैठे, मतलब नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ से निकलने वाले जितने भी नशे, जिससे 2 बीमारियां होती है, ध्यान देने, पैरालाइज सुना है आप लोगों ने, उसके बाद है ना पैरालाइज है, स्ट्रीम है, तो जो भी ब्रेन के रिलेटेड जो नशा है, वो जो बीमारियां होती है उसको रोकने की क्षमता ये प्लेटलेट, सॉरी दैट इज अ नर्व ग्रोथ फैक्टर के अंदर मौजूद है। इसके अंदर आपको अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे दैट इज अ ट्रांसफरिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ये जो ट्रांसफरिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा जो है ना, हमारा जीआई ट्रैक है ना, 80% बीमारियां आपको यहाँ से होती है, जीआई ट्रैक से, जो खाना खाते हैं वहां से होती है। इसके अंदर है ना ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी कचरा विचरा सब कुछ अंदर आता है, लेकिन ये आपने खाना खा लिया, खाने के बाद जो इंपॉर्टेंट तत्व है, ऐसा नहीं कोई एक पाइप लगाया वहां से ना जो कचरा है वो निकाल दिया, इंपॉर्टेंट कर लिया, ऐसा नहीं होता। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो टुकड़े ना ये जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर चिपक जाते हैं, वहां से अंदर लेते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट के मतलब है जो छोटे छोटे कण है, उसके साथ कोई बैक्टीरिया वायरस ना चला जाए, इसलिए उसका गैस्ट्रिक मैक्यूलेशन लेवल अच्छी करना है, और जो बैक्टीरिया वायरस उसको ढकेल देना है, दैट इज एनस की तरफ, टूल्स की तरफ। ये काम जो है ये आपका करता है। कितने लोगों ने सुना है कि मुंह के अंदर छाले आते हैं, या आए भी होंगे आप लोगों को, बहुत सारे लोग आते हैं मुंह के अंदर छाले हैं। जितना छाला मुंह के अंदर है उससे 10 गुना छाला आपके पेट के अंदर होता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर, डिओडेंटल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम सुने। ये तो ये सभी अल्सर्स को रोकने की क्षमता और जीआई ट्रैक्ट को अच्छे रखने की क्षमता हमारे ट्रांसप्लांट ग्रोथ फैक्टर अल्फा के अंदर मौजूद है। और ट्रांसप्लांट ग्रोथ फैक्टर बीटा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, कैंसर को रोकता है और पूरा शरीर का ख्याल रखता है। ऐसे मेजर जो ग्रोथ फैक्टर्स है, एक कैप्सूल ह्यूमरिज के अंदर मौजूद है, जो इंसान को एक अच्छी शरीर क्षमता देने के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य देता है। क्योंकि एक तरफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तो दूसरी तरफ शरीर को मेंटेनेंस करता है। तो इसका जो है 1 घंटे से बच्चे से लेके आखिरी सांस तक गिरने वाले का सबका इसका यूज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल के अंदर है, उनको अपने कैप्सूल का सिर्फ और सिर्फ जो है 1 पार्ट, मतलब गोली का 1 मतलब करीबन 110 पार्ट खिलाना है। भैया लोग कहेंगे हमारे गांव में सभी जगह बहुत सारे दुनिया भर की गाय है, तो आपकी गो भैंस क्यों खरीदे हम लोग? हाँ, तो मैंने जितने भी ग्रोथ फैक्टर बोले हैं, ये सभी के सभी ग्रोथ फैक्टर की प्राइस देख लो, जितने कैप्सूल ह्यूमरिज के अंदर है, ये 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन वो ml की प्राइस है, बॉडी को जितना चाहिए उतना। इंडिया के अंदर एकमात्र कंपनी है धन्वंतरी है, ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर जो क्लेम किया है, दैट इज ओनली धन्वंतरी। इसलिए कैप्सूल कभी भी ये मत कहेगा
कि ये महंगा है कुछ है, क्योंकि इनके अंदर सभी तत्व मौजूद है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 की बात करें, ये जब ग्रो फ्यूल जो हम कलेक्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे हम जो यूज करते हैं दैट इज जीनोफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जीनोफ्रैक्शन फ्रीज-ड्राइड टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से इसके अंदर जो हेवी एक्सेस फैट होता है उसको रिमूव करते हैं हम लोग, और जितने ग्रोथ फैक्टर से ह्यूमन फैक्टर सिर्फ अलग करते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पेटेंटेड है जो अमेरिका के पास है, जिससे अपन इंपोर्ट करते हैं। इसलिए इसका कंपटीशन कोई भी लोकल या अन्य कंपनी के साथ नहीं हो सकता है, और इसके रिजल्ट आप देख रहे हैं जो 6 साल से आप देख रहे हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन जो है, देखिए ये ग्रोथ फैक्टर की जो प्राइस है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ग्रोथ फैक्टर मेडिकल साइंस बना पाया है। 5 ग्रोथ फैक्टर की बात करें, पहला ग्रोथ फैक्टर नर्व ग्रोथ फैक्टर 1,80,000 है। एपिडर्मल नर्व ग्रोथ फैक्टर हमारी न्यूरोलॉजी यानी नर्वस सिस्टम को काम करता है, मज्जा संस्था को काम करता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हमारी जो सेल है उसको काम करता है 90,000 रुपए, एंड दैट इज अ फाइब्रोब्लास्ट जो बॉडी को स्ट्रक्चर देता है 1,84,000 रुपए है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, आवाज कम करें, इसकी 1,84,000 है। और जो इंसुलिन जिससे कार्टिलेज, ब्रेन, लिवर, किडनी, लंग बनते हैं 36,000 है। और सबसे महंगा इस दुनिया के अंदर है, दैट इज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, दैट इज मेरे ख्याल से 2,87,000 जो मतलब 1 ml की है। हमारे दावा नहीं है कि 1 ml हमारे कैप्सूल के अंदर मौजूद है, जो भी माइक्रो MCC जितना जरूरत उतना है। तो ये जो है सभी फैक्टर्स के अंदर मौजूद है, कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट कैप्सूल, बेस्ट प्राइस, सब कुछ है। तो ये जो कैप्सूल है इंट्रोड्यूस करने का, और जो हम लास्ट से करीबन 8 साल से इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, जो आज तक उसके रिजल्ट है इसी तरह से बढ़ते जाए, एकमात्र वजह है उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, एंड दैट इज द पीस ऑफ ह्यूमन। थैंक यू वेरी मच।